हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको रोमन गिनती सिखाऊंगा। 1 से लेकर के 100 तक रोमन गिनती सिखाऊंगा। बहुत सरल तरीके से मैं आज आपको, छोटे छोटे बच्चों को मैं रोमन गिनती सिखाऊंगा। तो देखते हैं। एक से 100 तक रोमन गिनती। देखते हैं पहली लाइन। तो रोमन गिनती सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन सीखना जरूरी है। यदि आप एक लाइन सीख जाते हैं रोमन गिनती की, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको मैं 100 तक रोमन गिनती 5 मिनट में मैं आपको रोमन गिनती सिखाने की दम रखता हूं। देखते हैं। 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, 4 के लिए आई भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी आई, 7 के लिए भी आई आई, 8 के लिए भी आई आई ट्रिपल आई, और 9 के लिए आई एक्स, और 10 के लिए ओनली एक्स। यदि आपने एक लाइन सीख ली तो समझ जाएं आपने 100 तक रोमन गिनती सीख ली है। तो अब आप 11 वाले लाइन कैसे लिखेंगे? तो ओनली आपको लिखने की ट्रिक ही समझना है। पढ़ना तो आप सीख जाएंगे, 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार आप लिख लेंगे, आप फिर लिखना सीख जाएंगे। तो आप x को कहते हैं 10, या फिर बोले तो 10। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इतना तो समझते ही हैं, इसको बोलते हैं 10। जब आपको 11 वाली लाइन बनाना है तो आप इस x को 10 बार लिख दें, ऐसा। अब आपने x x x x लिख दी 10 बार। अब इसके बाद जो आपने ये लाइन सीखी थी, इसी लाइन को इसके बगल में लिख दें, ऐसा। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, 10 10 20। और आप अगर ऐसी लाइनें खींच सकते हैं तो लाइन खींच दें ऊपर ऊपर नीचे ऐसे, और अगर नहीं खींच पा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसे ही काम चल जाएगा आपको। 20 तक आप सीख चुके हैं। कहाँ तक? 20 तक। अब आपको 21 वाली लाइन आपको सीखना है। तो कैसे सीखेंगे? 20 लिखे, 20 के लिए अपन क्या लिखते हैं? डबल एक्स। तो 20 के बाद क्या था? 21। तो 21, या आप साथ में पढ़ते चलो तो बहुत अच्छा रहता, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। जो 7 का मतलब है कि हमने आपको पहली लाइन सिखा दी है कि 7 कैसे लिखते हैं रोमन अंक में। तो 20 और 7 के लिए भी डबल आई, 28 ट्रिपल आई, 29 और 30 के लिए 3x। अब आपको 31 वाली लाइन सीखना है। 31 वाली लाइन कैसे सीखेंगे? 30 लिखें इधर पे, पूरी में 30 30 30 लिख दें, और बगल में फिर जी वाली लाइन लगा दें। तो क्या हो जाएंगे? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। 40 के लिए 4x नहीं लिखना है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि 10 के लिए 1x, 20 के लिए 2x,
30 के लिए 3 है, तो 40 के लिए 4x, नहीं नहीं, इसके लिए XL लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं? XL, और ये 40, ठीक है ना। अब इसके बाद 40 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको आप इंग्लिश में ही पढ़े इस गिनती को, कि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि XL 40 कहलाता। 40 के लिए अब 41 वाली लाइन, 41, 42, 43, और अगर आप चाहें तो ऊपर नीचे ऐसी लाइन खींच सकते हैं इसकी, 43, 44, 45, 46 और 47, 48, 49 और 50। तो 50 के लिए क्या लिखते हैं आप? 50 के लिए क्या लिखते? L। क्या लिखते? L। इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझते हैं 50 और हिंदी मीडियम के बच्चे समझते हैं 50। तो 50 के लिए आप लिखते हैं L, ठीक है ना। अब 51 वाली लाइन, तो रोमन गिनती को इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि इंग्लिश से जल्दी याद हो जाती है। तो 50 के लिए L। तो अब इसके बाद 51, तो 51, 52, 53, ऊपर नीचे ऐसी लाइनें खींच लें, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 के लिए LX, क्योंकि हमने क्या कहा था, अगर आपको जे याद होगा 10, 20, 30, 40, 50, जे वाले 50 को L, तो पूरे में L L L L L L लिख दें 10 तक, और उसके बगल में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 जी फर्स्ट लाइन वाली पूरी, तो जे हो गई आपके कहाँ तक? 60 तक, यानी 60 तक। अब 60 के बाद 60 के बाद यानी कि 60 तक सीख चुके हैं, और रोमन गिनती को आप इंग्लिश में ही सीखें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। इंग्लिश में जल्दी याद हो जाती है रोमन गिनती। 60 तक आप सीख चुके हैं। 60 के बाद क्या आता है? 61। तो आप 60 10 बार लिख लें। लिखने का तरीका भाई साहब जी, इसी तरीके से आप पूरी 1000 तक आप गिनती बना सकते हैं। अगर आप रोमन गिनती कोई याद नहीं की जाती, इसको समझना पड़ता है कि भैया कैसे। हमने 60 लिख दिया। अब इसके बाद में 61 फर्स्ट वाली लाइन लिखना पूरे, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, यानी कि इसको कहते LX को कहते 60, और एक और X जुड़ जाता है तो 10 और बढ़ जाते हैं, यानी 60 और 10 और, तो कितने हो गए? 70। इस तरीके से आपको याद कर लेना। और ऐसे आप लाइनें भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। लाइनें लगाने से लगाई ही जाती हैं। तो 70 तक आपकी हो चुकी है। 70 के बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79 और 80 के लिए L एक मतलब 70 और 10 और सुनिए। L को कहते हैं 50, X को कहते हैं 10, इसको 10, इसको 10, तो 50, 10, 60, 60, 10, 70, 70, 10, 80, यानी कि 80 तक आपने रोमन गिनती सीख ली है। बना बना कर सीखी है, कोई रट्टा नहीं मारा आपने। रटने से कोई चीज़ याद नहीं होती, समझने से याद होती है। बस समझते जाओ लिखते जाओ, समझते जाओ लिखते जाओ। 80 तक हो गई। 80 के बाद 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90 के लिए XC लिखते हैं। बस 90 की आपको याद करना है कि ऐसा नहीं है कि भैया कि 50 के लिए एक एल, 60 के लिए LX, 70 के लिए LX कि भैया कि नीचे एक एक X बढ़ा जा रहा है, तो ये नहीं है। 80 तक तो बढ़ेगा, 90 से XC लिखते हैं। अब 90 के बाद 91, 91 के लिए 91 XC1, तो XC2 ऐसे याद कर सकते, XC3। अब आपको पता होना चाहिए XC होता का है, XC90 होता, तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 के लिए C। जी आपकी 100 तक आपकी रोमन अंक हो चुके हैं पूरे। तो दोस्तों हम आपको रोमन गिनती पूरी सिखा चुके हैं। यदि आपको हमारी रोमन गिनती सीखने में मज़ा आया हो, अच्छी लगी हो, सीखने की ट्रिक वही है भैया कि आप एक लाइन सीख लो, 1 से लेकर के 10 तक सीख लो और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 तक जी नीचे के अंक सीख लो। और बस लिखने का तरीका वही है कि 1 से 10 तक सीख लिया, 10 आ गए तो X आ गए तो पूरे में X लिख दो और बगल में ये 1 से लेकर 10 तक गिनती 1, 2, 3, 4, 5 बगल में लिख दो। तो 10, 1, 11, 10, 2, 12, 10, 3, 13, 10, 4, 14। इसका पढ़ने का तरीका जी है कि X या फिर 10, 1 पढ़ लो या फिर X 5, 15, X 6, 16, X 7, 17। अब ये 7 आपको पता होना चाहिए कि रोमन अंक में VII होता है। तो 10, 8, 18 यानी कि 10 के लिए X और 18 के लिए VIII। 10, 9, 9 यानी कि 10 मतलब X और 19 मतलब 9 मतलब IX। तो 10, 9, 19 और 10, 10, 20। पता है आपको कि रोमन अंक में 20X XX होता है। इसी तरीके से XX लिखते जाओ इधर तक और बगल में से 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक लिख दो जी वाली लाइन पूरी। ठीक है ना दोस्तों, हमने आपको खूब अच्छी तरीके से समझाया है रोमन अंक कैसे समझते हैं, कैसे लिखते हैं। तो हमने 1 से लेकर के 100 तक आपको रोमन अंक समझाए हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें